केंद्रक के कार्य क्या है, आइए समझते हैं। केंद्रक का जो कार्य है सबसे महत्वपूर्ण, इसको ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया ये नियंत्रण करता है, नियंत्रण करने का काम करता है सभी कार्यों को। क्या? सभी कार्यों को नियंत्रण करने का काम करता है कौन भैया? केंद्रक। कोशिका के अंदर जितनी भी घटनाएं होगी, जितना जितना कार्य होगा, सभी कार्य का नियंत्रण, कंट्रोल इसको कहते हैं। क्यों भैया? क्योंकि यह नियंत्रण करता है कौन? केंद्रक। आइए आगे समझते हैं। दूसरा पार्ट है आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाता है आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण का क्या मीनिंग हुआ? आनुवंशिक लक्षण का मतलब हुआ कि जो गुण, जो संरचना उसका है, उसके माता पिता का, वही उसके संतति में जाएगा। यानी कि माता पिता को हम लोग जनक बोलते हैं और बेटा को संतति बोलते हैं। तो वही गुण जाता है किस में? संतति में जाता है। यानी कि ये गुण जो आता है, जो नहीं कहता है कि बापे रंग लगे जो, तो वो कहाँ से आता है? केंद्रक में होता है एक संरचना जिसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। इसी गुणसूत्र में रहता है डीएनए, इसी डीएनए पे रहता है जीन, यही जीन में रहता है लक्षण कि कैसा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक। गुणसूत्र को ही अंग्रेजी में क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्रोमोसोम। समझ में आया? ठीक। आइए समझते हैं। तीसरा लक्षण हम लोगों का है भैया कि कोशिका विभाजन। जब कोशिका विभाजन होता है तो केंद्रक दो भागों में टूट जाता है और दो कोशिका का निर्माण करता है। तो जब उसी समय जब कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमेटिन जो होता है ना, उसकी संरचना अभी जो हम तुम लोग को बताए थे क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन बन जाता है गुणसूत्र। जब कोशिका विभाजन करता है तो क्रोमेटिन क्या बन जाएगा? गुणसूत्र। और गुणसूत्र जब टूटता है तो गुणसूत्र को जब जूम करके देखेगा तो तुमको पता चलेगा भैया डीएनए है, और डीएनए को जब जूम करेगा तो भैया जीएनए है, जीन है। और जीन को जब देखेगा तो उसी पे रहता है लक्षण कि कैसन होता है। क्रोमेटिन गलत है। समझा? समझा? ठीक। तो ये है हम लोग का केंद्रक का कार्य। तो केंद्रक के बारे में हम लोग पूरा बात जान गए। अब हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जितनी संरचना रहता है और उसके अंदर जितने भी अंग रहता है उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।